आदरणीय धर्म प्रेमी माताओं एवं बहनों, आज मैं आप लोगों को ईश्वर की महिमा का कथा सुनाने जा रहा हूँ। अगर मेरा कथा अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। चलिए कथा शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक सेठ जी छोटा सा स्टेशन जिसे हाल्ट कहते हैं, उस स्टेशन पर रेलगाड़ी से उतरे। उनके हाथ में एक छोटा सा सूटकेस था। वो स्टेशन पर चारों तरफ इधर उधर घूमने लगे, कुली का तलाश में कुली खोजने लगे। वो बोलने लगे, कुली कुली। छोटा सा हाल्ट में कुली नहीं रहता है, लेकिन सेठ जी इधर उधर कुली का तलाश करने लगे। संयोग से एक व्यक्ति भेंट हो गया। बोला कि सेठ जी बोलिए, क्या बात है। सेठ जी बोले, ये सूटकेस जो है ये बगल वाला गांव में हम रहते हैं, ज़रा पहुंचा दो। कुली बोला कि ठीक है, हम पहुंचा देंगे। सेठ जी बोले, क्या लोगे। कुली बोला कि 10 रुपया लेंगे। सेठ जी बोले, 10 रुपया बहुत ज़्यादा होता है, कुछ कम करो। कुली बोला, नहीं भैया, इससे कम नहीं होगा। अगर मान लो कि आपको पहुंचाना ही है और कम पैसा में, तो कम खुराकी नाम के एक ठो कुली है, वो स्टेशन के सामने होगा, जाइए उसके पास। सेठ जी वहाँ चले गए। वहाँ एक पीपल का पेड़ था। उस चौतरा पर एक आदमी बैठा हुआ था। उससे पूछे कि भैया ये सूटकेस जरा बगल वाला गांव में पहुंचा दो। व्यक्ति बोला, ठीक है, दीजिए। वो सूटकेस ले लिया और लेकर अपने सिर पर रख लिया। बोला कि चलिए सेठ जी, पहुंचा देते हैं। सेठ जी बोले, क्या लोगे। कुली बोला कि चलिए पहुंचा देते हैं, कोई बात नहीं है। फिर सेठ जी बोले कि आखिर क्या लोगे। बोला, ठीक है, 5 रुपया दे दीजिएगा। सेठ जी बहुत प्रसन्न हो गए। कुछ दूर जाने के बाद कुली बोला कि सेठ जी, मैं कुछ कथा कहेंगे जो कि ईश्वर की महिमा के बारे में बताएंगे। सेठ जी बोले, ठीक है, बोलो। कुली जो है अपना कथा स्टार्ट कर दिया। सेठ जी सुनने लगे। सुनते सुनते जो है समय बीतने लगा। कुछ ही समय में सेठ जी अपने घर पर पहुंच गए। सूटकेस जो है सेठ जी के हाथ में कुली दे दिया। सूटकेस हाथ में लेने के बाद जो है पॉकेट से 5 रुपया का नोट निकाल करके सेठ जी कुली को दे देते हैं। कुली पैसा को पॉकेट में रख करके कुछ दूर चला जाता है। जाने के बाद कुली फिर लौट करके आने लगा और आकर बोला, सेठ जी, कुछ बात रह गया था बोलने के लिए। सेठ जी बोले, ठीक है, बोल दो। कुली आकर बोला कि सेठ जी, आज के 7वां दिन हम मर जाएंगे। सेठ जी बोले अपने मन में, मर जाएगा तो मर जाएगा, हमको उससे क्या मतलब, अपने मन में बोले। तब कुली बोला कि सेठ जी, आज का 8वां दिन आप मर जाइएगा। जब अपना मरने का बात सुने तो मन में उनका बेचैनी हो गया। कुली बोल करके चला गया। घर के अंदर जाते हैं सेठ जी, तो उनके दिमाग में 8वां दिन का बात हमेशा याद रहता है। उनका पत्नी आती है और लोटा में पानी देती है। सेठ जी अपने मन में सोच रहे हैं 8वां दिन के बाद। सेठ जी का पत्नी बोलती है, सेठ जी क्या हुआ, कुछ सोच रहे हैं क्या। सेठ जी बोलते हैं, नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। फिर जो है वो हाथ पैर धो लेते हैं। उनके सामने जो है नाश्ता लाती है। वो हमेशा चिंतित रहते हैं 8वां दिन। अब जो है उनका मृत्यु का डर सताने लगा। सेठ जी धीरे धीरे दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगे। सेठ जी का पत्नी बोलती है, कोई बात है क्या सेठ जी,
बोलते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं है। अपने मन में सेठ जी सोचते हैं कि अगर इस 7वां दिन नहीं मरेगा तो जा कर के बहुत मार मारेंगे उसको, हमको बहुत परेशान कर दिया है। रोज रोज एक एक दिन बीतने लगा। एक दिन जो है वक्त आ गया 7वां दिन। सुबह उठे सेठ जी और स्नान वगैरह करके नाश्ता पानी कर लिए और फिर जो है स्टेशन के तरफ जाने लगे कम खुराकी कुली के तलाश में। वहाँ जा कर के एक व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि अरे कम खुराकी कुली को देखा है क्या? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ हाँ, स्टेशन के बाहर जा कर के देखिए, पीपल के पेड़ के नीचे कम खुराकी कुली मर करके सोया हुआ है। सेठ जी वहाँ पहुँचे और देखते हैं कि सही में कम खुराकी जो है मरा हुआ है। अब उनके मुंह से अचानक निकल गया, कल हम मर जाएंगे, कल हम मर जाएंगे, कल हम मर जाएंगे। यही बात जो है बार बार सेठ जी बोलने लगे। उसी समय जो है रेलगाड़ी आती है और आने के बाद बहुत सा यात्री रेल से उतरते हैं और सेठ जी को देखने लगते हैं। सेठ जी बोलते हैं कल हम मर जाएंगे, कल हम मर जाएंगे। सब व्यक्ति देख करके सेठ जी को आश्चर्य में पड़ जाता है कि सेठ जी तो पागल हो गया है, लेकिन हकीकत बात है कि कल वो मर जाएंगे। आदमी बोलता है कि बहुत सेठ जो है लूटा था, इसीलिए पागल हो गया है। सेठ जी कल हम मर जाएंगे, कल हम मर जाएंगे बोलते बोलते अपने घर के तरफ चले गए। घर पहुंच गए। घर जाने के बाद जो है पत्नी के सामने बोलते हैं, सेठ जी कल हम मर जाएंगे, कल हम मर जाएंगे। पत्नी इनका बात सुनती है। सुनने के बाद जो है टेलीफोन से अपने बेटे के पास फ़ोन कर देती है कि तुम्हारा पिताजी का तबीयत खराब है, जल्दी आ जाओ। आने के बाद सेठ जी अपने बेटा से बोलते हैं कल हम मर जाएंगे, कल हम मर जाएंगे। बेटा सुन करके आश्चर्य में पड़ जाता है। वो तुरंत डॉक्टर को फ़ोन कर देता है। डॉक्टर तुरंत कार से पहुंच जाता है। डॉक्टर बोलता है घबराने की कोई बात नहीं है, हम दवा सुइया देंगे, वो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब जो है अथक प्रयास किए, पूरा प्रयास किए, लेकिन उनका प्रयास जो है विफल रहा। सुबह हुआ, सेठ जी मर जाते हैं। उनको जमदूत जो है पकड़ करके ले जाता है जमराज के पास। जमराज के पास जाने के बाद जो है इनका पुराना हिसाब किताब वहाँ देखा जाता है। सेठ जी का हिसाब देखने से पता चला कि सेठ जी आज तक कोई धर्म के काम नहीं किए हैं, कोई भी वो धर्म के काम नहीं किए थे। तो इनका यही था कि वो चले गए। इनको हिसाब बताया जाता है कि तुम भाई कहियो धर्म का काम नहीं किया है, तुम जो है नरक में जाएगा। फिर जो है एक जगह मिला कि जो है 5 मिनट कम खुराकी कुली के मुंह से ईश्वर की महिमा का कथा सुने थे। उसमें जो है इनका 1 घंटा के लिए स्वर्ग होता है। कम खुराकी से पूछा गया कि तुम तो जिंदगी भर जो है खराब काम ही किया है, लेकिन 8 दिन पहले कम खुराकी के मुंह से भगवान का कथा सुना है, इसलिए तुम्हें 1 घंटा के लिए स्वर्ग दिया जाता है। तुम पहले स्वर्ग में जाएगा या नरक में? सेठ जी बहुत होशियार थे। ये बोले कि भाई हम पहले स्वर्ग में ही जाएंगे, हो सकता है कि वहाँ कम खुराकी कुली से भेंट मुलाकात हो जाएगा, वो जरूर कोई ना कोई उपाय बताएगा। इनको जो है स्वर्ग में भेज दिया जाता है 1 घंटा के लिए। वहाँ जा कर के देखते हैं कि जो कम खुराकी कुली मृतलोक में था, यहाँ पर जो है बहुत बड़ा सेठ बना है और उनके आगे पीछे नौकर लगे हुए हैं। वहाँ जा कर के सेठ जी साष्टांग दंडवत सूत करके प्रणाम करते हैं सेठ जी कम खुराकी कुली को, और बोलते हैं कि भैया कम खुराकी, आज आप ही के वजह से 1 घंटा के लिए स्वर्ग मिला है, कोई ना कोई उपाय हमको बता दो कि हम यहीं ही रह जाएं। कम खुराकी बोलते हैं कि ठीक है, आप जो है आँख मूंद लीजिए और ध्यान से
हम जो ईश्वर की भक्ति कहेंगे आप ध्यान से सुनिए। और कोई भी व्यक्ति अगर आपको पुकारेगा तो आप मत बोलिएगा और यहाँ ध्यान से सुनिएगा। कम खुराकी जो है कथा स्टार्ट कर दिए। कथा आरंभ करने के बाद सेठ जी आंख मूंद लेते हैं और कथा ध्यानपूर्वक सुनना चालू कर देते हैं। समय 1 घंटा बीत जाता है। जमदूत आ जाते हैं और इनको बोलने लगते हैं कि कम खुराकी के हैं जो ये सत्संग सुन रहे थे। तो सेठ जी को बोलने लगे, सेठ जी सुनते नहीं हैं उनके बात, वो तो आंख बंद कर लिए हैं। फिर जो है जाकर जमदूत बोलता है कि भाई यहाँ तो कोई नहीं बोल रहा है। जमराज खुद ही आ जाते हैं और बोलने लगे, सेठ जी चलो तुम्हारा समय बीत गया। ये सेठ जी नहीं बोले। समय 1 घंटा बीत गया। अगर किसी प्रकार का सज़ा होता है तो उस समय सज़ा के समय जब बीत जाता है तो फिर जो है दोबारा सज़ा नहीं दिया जाता है। सेठ जी का समय 1 घंटा पूर्ण हो गया। सेठ जी वहीं ईश्वर की भक्ति का कथा सुनते रह गए और स्वर्ग में ही रह गए। तो साथियों, यही ईश्वर की महिमा है। जो ईश्वर की भक्ति करेगा, ईश्वर हमेशा उसके ऊपर उपकार करते रहेंगे। प्रेम से बोलिए परमपिता परमेश्वर की। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें।